साथियों, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में इसी महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बात करने वाले हैं आज हम मेघालय की। तो मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। भारत के निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होने वाला है और 2 मार्च को मतगणना होने वाली है। आखिर मेघालय की जनता इस बार किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त होने वाला है। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी तैयारियों को धार दे दी है। तो चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि मेघालय की सियासत में किसका जोर रहने वाला है और 2023 में सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं और चुनावी तैयारियों को लेकर किस तरह की सरगर्मी मेघालय में नजर आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी दे देने वाले हैं, क्योंकि मेघालय की 60 विधानसभा की सीटों का चुनावों से पहले ताजा एग्जिट पोल आ गया है, जिसमें मेघालय के तमाम जिलों का उल्लेख किया गया है। तो मेघालय की एक-एक सीट का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और आप मेघालय से वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि मेघालय में सरकार किसकी बने तो ठीक रहेगा। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो ओपिनियन पोल बताने से पहले आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि राज्य में हुए पिछले विधानसभा के चुनावों के गणित पर। तो मेघालय की विधानसभा में 60 सीटें और साल 2018 में यहां पर 59 सीटों पर मतदान हुआ था। तब कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और एनपीपी दूसरी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जिसके खाते में 19 सीटें गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ा था, जबकि यूडीपी के खाते में 6 सीटें गई थी। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी वर्चस्व भारी मात्रा में है। क्षेत्रीय दलों में से नेशनल पीपल पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी, गारो नेशनल काउंसिल और खून हैनिवरटेप राष्ट्रीय जागृति आंदोलन, नॉर्थ ईस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल है। ऐसे में इस बार 2023 के चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, तो हम ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड। तो मेघालय राज्य का पहला जिला हमारे सामने दक्षिणी गारो आ चुका है, जहां पर 3 विधानसभा के सीटों में से 1 सीट एनपीपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है। अदर पार्टी अपना खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी गारो की 3 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। एनपीपी को 1 सीट मिल रही है, बाकी अदर पार्टी का यहां खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। पश्चिमी गारो की 11 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर एनपीपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है। यूडीपी को 1, तो टीएमसी के खाते में 1 सीट जा रही है। पूर्वी गारो 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनपीपी के खाते में, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। यूडीपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है, तो टीएमसी अपना खाता नहीं खोलते हुई नजर आ रही है। उत्तर गारो की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। पहले नंबर पर एनपीपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर अपना खाता खोल रही है, बाकी यूडीपी, बीजेपी और टीएमसी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी खासी की 2 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी एनपीपी को टक्कर दे रही है। 1 सीट एनपीपी को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगर पूर्वी पश्चिमी खासी की बात करें तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें सीधी एनपीपी के खाते में जा रही है, बाकी अदर पार्टी कांग्रेस, यूडीपी, बीजेपी और टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका पश्चिमी खासी, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। एनपीपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो यूडीपी और टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है।
पूर्वी खासी 17 विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा, यहां पर भी पहले नंबर पर एनपीपी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है। यूडीपी के खाते में भी 4 सीटें जा सकती है, बीजेपी को 3, टीएमसी के खाते में 1 सीट जा रही है। रिभोई की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से एनपीपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 2, यूडीपी का खाता नहीं खुल रहा है तो बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। जिला आ चुका है पूर्वी जयंतिया, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है तो 1 सीट एनपीपी के खाते में जा रही है, अदर पार्टी का यहां खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अंत में बात करें अगली लास्ट सीट पश्चिमी जयंतिया की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर एनपीपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, यूडीपी का खाता नहीं खुल रहा है तो बीजेपी को 1 और टीएमसी के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाती हुई बताई जा। तो हम आपको अंत में यह भी बता देते हैं कि मेघालय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें मेघालय की जनता के साथ कई लोक लुभावने वादे कर दिए हैं। मेघालय विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सिंगल मदर्स को 3,000 रुपए महीने सहायता देने का वादा किया है और हर घर के 1 सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया है। इस पूर्वोत्तर राज्य में 27 फरवरी को चुनाव होने वाला है और कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें पार्टी ने व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आबादिक बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का वादा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख विंसेंट एच पाला ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की मेघालय में सरकार बनती है तो बच्चों की परवरिश के लिए सिंगल्स मदर को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे और इससे महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपना घर बेहतर तरीके से चलाने की मदद मिलेगी। इस साल में 36,000 रुपए होंगे जो एक बड़ी रकम माना जा रहा है। आखिर क्या इन दावों पर मेघालय की जनता विश्वास करेगी या फिर अन्य पार्टी के खाते में वोट करने वाली है, यह तो आने वाला समय बताएगा। पाला ने कहा कि राज्य में अच्छे रोजगार के मौकों के अभाव की वजह से हमारे यहाँ के युवा निराश है और रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे दूर दराज शहरों में जाने को मजबूर है। हमारी दूसरी प्रतिबद्धता मेघालय के हर घर में एक योग्य अभ्यर्थी को हम नौकरी प्रदान कराना चाहते हैं। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि एक पारदर्शिता कानून भी वो लेकर के आएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मेघालय के प्रभारी मनीष चतरथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार और आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सूचना अधिकार नियम भी लेकर आने वाली है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में एनसीपी शासन ने कानून को चरणबद्ध तरीके से कमजोर कर दिया है और आखिरकार इसे महत्वहीन बना दिया है। उन्होंने कहा कि नया कानून सरकार को विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी फाइलों को उन्हें बंद होने में 6 महीने के बाद पोर्टल के रूप में अपलोड कराने के बाध्य करेगा, जिससे भ्रष्टाचारी काफी हद तक कमजोर होने वाली है और शासन से ज्यादा पारदर्शिता आएगी। हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एनसीपी की नीति गठबंधन के हाथों सत्ता गवा दी थी। क्या 2023 में मेघालय की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने वाली है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिर से सरकार बना देगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथियों, आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि इस बार मेघालय में किस किस सरकार बने तो ठीक रहेगा।